रेडी? ठीक है, तो यहां पे लिखा था एवरीवन, क्या यूज करेंगे हम लोग? अरे बोलो ना। तो एस, अच्छा बाय द वे एसएन कौन है? टिन। ओके, टिन में एसिड, HCl, HCl का नाम? Fe कौन है? साथ में एसिड। Zn कौन है? साथ में एसिड। तो भैया हम लोग क्या लेंगे एवरीवन? एक मेटल लेंगे। अब इनकी खास बात क्या सर, इनकी क्या स्पेशलिटी है सर? भैया इनकी स्पेशलिटी ये है कि लोग ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर? हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल और एसिड इसीलिए लिए हमने ताकि ये लोग मिलके क्या बनाए? हाइड्रोजन बनाए। ओके, अब जैसे ही हाइड्रोजन बनेगा तो होगा, देखो क्या एवरीवन हियर। अच्छा अब देखोगे यहाँ पे हमने 6 हाइड्रोजन लिए। अच्छा हाइड्रोजन को बॉक्स में क्यों डाला गया? ठीक है, एक तो मीनिंग ये है कि ये अनस्टेबल है, और मैं आपको पहले से भी एक बार बता चुका हूं भैया, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, H2 भी हाइड्रोजन है और H भी, लेकिन फर्क क्या है? वेरी गुड बेटो, वेरी गुड, ये मॉलिक्यूल है जबकि ये एटम है, और एटम अनस्टेबल होता है। एटम तभी तो यार H2 बनाता है स्टेबल होने के लिए। H अकेले में अनस्टेबल है, लेकिन एक H जब दूसरे H के साथ मिलेगा तो H2 बनाएगा, और H2 जो है मॉलिक्यूल और वो स्टेबल है। खैर, तो भैया ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बॉक्स में इसीलिए डाला गया क्योंकि ये अनस्टेबल है। ठीक है, खैर एनी हाउ, अब एवरीवन वैसे इसको एक नाम भी है, नेसेंट हाइड्रोजन। वेरी गुड, क्या नाम है इसका? अरे बोलो ना, जोर से, जोर से, जोर से। नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा खड़े रहो, वो नेसेंट, नेसेंट की स्पेलिंग क्या है? NI, ये देखो एवरीवन, NASCENT, इस बंदे को कहा जाता है नेसेंट हाइड। लिख लो, लिख लो, लिख लो, दूसरी बार लिख रहे हो, आ जाओ जल्दी, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ कहीं पे, जल्दी जल्दी अंदर हो जाओ भाई। अरे अंदर बंदे को देख जरा, कितना अंदर होना चाहिए वो हिसाब से समझ जरा। चलो रेडी? अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन कैसे? अच्छा सर सपोज हम, ये नहीं, ये तीनों भी नहीं है, तो क्या रिएक्शन नहीं हो सकता? नहीं, फिर भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है। कैसे सर? आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या लिखा है? बोलो ना, कैटालिटिक या कैटालाइटिक जैसा भी बोलो चलेगा। हाइड्रोजिनेशन यानी कैटलिस्ट के हेल्प से, किसी कैटलिस्ट के हेल्प से हाइड्रोजन ऐड करेंगे। देखो कैटालिटिक यानी बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैटालिटिक यानी बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले ये लिख लो, मीनिंग लिख लो इसका, कैटालिटिक का मीनिंग। टेक्स्ट बुक नहीं लाया आपने? चलो डन, रेडी? ठीक है, हो गया लिख के? ठीक है, तो सब लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, अब यहां पे हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज करेंगे? एनआई कौन? निकल। एनआई कौन? निकल। पीटी कौन? प्लेटिनियम। अरे भैया पीडी भी यूज कर सकते हैं, पीडी कौन सा? पैलाडियम। नाम लिख लो, तीनों के नाम लिख लो, तीनों के नाम लिख लो।
ठीक है, सुनो एवरीवन हियर। अभी देखो सीन क्या है एवरीवन हियर। तो भाई हमको मालूम पड़ गया, हाँ एक और ऑप्शन भी अपने पास, क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो पहला ऑप्शन तो ये क्या है, बोलो ना यार। हाँ मेटल एसिड मिक्सचर में ये सारे ऑप्शन हमारे पास है। अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और कैटलिस्ट के तौर पे किसको किसको यूज कर सकते हैं? बोलो ना, बोलो जोर से। निकल, प्लैटिनम और पैलाडियम। और हाँ हियर एवरीवन, ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आखिरी ऑप्शन ये है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लो, नहीं पता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है भैया, ये सारे नाम बराबर याद रखना। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी कर लो, इनमें से आप कुछ भी कर लो, क्या होने वाला है? रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ, आप देखो ना इसके पास, सबके पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे किए तो इसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्राइड में भी तो, क्योंकि हम लोग करने वाले क्या है ना, एम क्या है अपना? रिडक्शन करना। रिडक्शन करना मतलब, है ना। चलो अभी रिएक्शन कैसे होगा मेन, इसी चीज पे आते हैं। अब सुनो, हमने ये वाली टेक्निक यूज किया, और ये वाली टेक्निक से हमने क्या क्रिएट किया? 6 नेसेंट हाइड्रोजन। क्या क्रिएट किया हमने? अब ये 6 नेसेंट हाइड्रोजन इसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर ध्यान देते हैं एवरीवन हियर। सुनो ध्यान से। तो भैया ये जो लिखा है ना आर बॉन्ड NO2, ये कैसा होगा सर? यहां बनाता हूं, आर बॉन्ड NO2, है ना। तो भैया सुनो, एक्चुअली कहानी ये है कि ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है, मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, बड़ा स्पेशल बंदा है। जरूरत पड़ने पर भैया डबल बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, 3 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। डबल बॉन्ड तो वैसे भी बनाता हो, डबल क्या ट्रिपल भी बनाता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो 3 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। ऑब्वियसली वही काम वो यहाँ पे करेगा। तो एक नाइट्रोजन ने वहां 2 ऑक्सीजन को पकड़ के रखा, यहाँ पे एक अल्काइल को पकड़ के रखा है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा भैया, इनके हेल्प से आपने ये जो बनाया था ना 6 हाइड्रोजन, वो लोग इस पे अटैक करेंगे, 6 हाइड्रोजन इस पे अटैक करेंगे। और ये 6 हाइड्रोजन जब अटैक करेंगे ना, तो ये लोग अटैक करके दोनों ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, दोनों ऑक्सीजन बाहर। अब जब दोनों ऑक्सीजन बाहर है, किसने निकाला भैया? हाइड्रोजन ने। किसने निकाला? अब आपको पता, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो बंदा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, और हमारे पास ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है। कितने? तो ऑब्वियसली इसका मतलब भैया हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन होनी चाहिए। ओके, तो 4 हाइड्रोजन ने मिलके 2 ऑक्सीजन के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लिए। सही है, ओके। अच्छा, अभी लेकिन क्या हुआ, दोनों ऑक्सीजन चले गए, दोनों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बेचारा खाली पड़ गया। अब नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है ना, नॉर्मल टाइम में तो बंदा 3 बॉन्ड बनाता है, कम से कम 3 बॉन्ड बनाता है। अब क्या हो गया, बंदे के पास से ये दो तो चले गए, तो अब जो हमारा नाइट्रोजन है उसका सीन कुछ ऐसा है। ओके, हमारे नाइट्रोजन का सीन कुछ ऐसा है, N है एक तरफ, R है, एक बॉन्ड इधर खाली, एक बॉन्ड इधर खाली। ओके, अब कौन आएगा? अगर आप नोटिस करो हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, एक सेकंड मुझे ये बताओ कितने यूज हो गए। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि, तो भैया जो 2 बचे हैं, अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये बन गया आपका R बॉन्ड NH2, और इसी को हम, है ना, बन गया हमारा प्राइमरी। तो अंदर की कहानी ये है एवरीवन, कि भाई ये जो बंदा है ना RNO2, ये अंदर से ऐसा था। N के पास 2 ऑक्सीजन थे और एक अल्काइल भी था, ये लोगों ने उस पर अटैक किए, दोनों ऑक्सीजन को तोड़ दिए, अलग कर दिए।
अब 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन ने मिलके क्या बना है 2H2। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 यूज हो गए, है ना, 6 में से 4 यूज हो गए, तो बचे कितने 2। और भैया नाइट्रोजन नॉर्मल टाइम पे 3 ही बॉन्ड बनाता है, स्टेबल सिचुएशन के लिए 3 बॉन्ड बनाता है, आर के साथ तो एक बना ही चुका है, 2 बॉन्ड खा लिए, एक एच उधर एक एच इधर, खत्म, बन गया आपका आर बॉन्ड NH2। और यही है हमारा कौन, और हमसे कहा गया था भैया कि एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड लो या कहां तक पहुंचोगे, बना लिए हमने प्राइमरी। ठीक है, चलो नोट कर लो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, चलो भाई अभी एवरीवन अगली चीज जो हम लोग देखने वाले वो ये है, हाँ सब, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। ये है आपका अल्काइल साइनाइड। भैया नाम और फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से, आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बराबर से नाम और फॉर्मूला, अरुण इधर किधर कौन सी दुनिया में भाई, ओके, आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फॉर्मूला और नाम याद कर लो। ठीक है, हो गया। एक और चीज सुन लो, इसी अल्काइल साइनाइड को ये नाम से भी बुलाया जाता है, क्या बोलो, अल्काइल लिखा है क्या, देखो ना देखो ना, हाँ बोलो बोलो, अल्केन, आर है इसलिए अल्केन, और इनको कहा गया नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, सुनो, अभी जो ये हम लोग रिडक्शन देखने वाले ना, इसको इस साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको हम बोलो ना मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन है, जरा ध्यान से। ठीक है, चलो भाई तो शुरू करेंगे, पढ़ो। चलो ठीक है, सुनो इस बार क्या होगा एवरीवन हियर, हमने लिया है सोडियम यानी Na, बराबर, बहुत ध्यान से देखना, इसीलिए तो जल्दी खत्म, इधर 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 ध्यान दो, इधर इधर, अटेंडेंस अटेंडेंस बात में सब इधर। हाँ, तो हमने लिया है सोडियम यानी Na, और बाजू में क्या लिखा है इथेनॉल, ये बंदा इथेनॉल है क्या एवरीवन, C2H5OH, क्या ये इथेनॉल है, एग्जैक्टली भैया यही दोनों है। तो हम यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए क्या क्या लेने वाले, एक है और एक है, सर अगर ये हमारे पास नहीं है तो नीचे दिया हुआ है, क्या ले सकते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे एवरीवन, याद है ना ये बंदा, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर, तो याद रखना बराबर से, या तो हम ये ले सकते हैं, क्या क्या, मेमोराइज करते रहो मेमोराइज करते रहो, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो क्या ले सकते हैं हम लोग, भैया दोनों में से कुछ भी लो चलेगा। ठीक है, अच्छा अभी इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन कैसे होता है, ये लोग है ना मिलके ये क्रिएट करेंगे, जैसा अभी लास्ट टाइम हमने देखा था, ये लोग सब मिलके क्या क्रिएट कर रहे थे, 6 नेसेंट हाइड्रोजन, तो भैया ये लोग मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्शन कैसे होगा, सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर, वॉच करो यहाँ पे। ठीक है, रेडी, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है भैया, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड, लेकिन अगर 2 बॉन्ड टूटा तो सीन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे R है, उसके बाद में C है, उसके बाद में N है, कार्बन के भी 2 बॉन्ड खाली, सही है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड टूट गए, तो 2 बॉन्ड इसके भी खाली हो गए, लेकिन अच्छी बात क्या है मालूम, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, और बराबर 4 हाइड्रोजन क्यों है आपको मालूम है, क्यों सर, ऑब्वियसली एवरीवन, एक इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे, ये देखो आर, यस सर आर, उसके बाद में CH2, हाँ सर CH2, उसके बाद में ये देखो NH2, और यही है हमारा प्राइमरी अमाइन, क्या है भैया, ओके, प्राइमरी अमाइन याद है ना एवरी, कल हमने देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, जिस किसी के पास भी NH2 होता है उसको हम
याद है ना, कल हमने पढ़ा था R बॉन्ड NH2 रहा तो प्राइमरी अमाइन R NH रहा और तीनों हटके R आ गए, याद है ना। तो NH2 रहा तो प्राइमरी अमाइन इसके पास NH2 है, क्या है, तो ये कौन हो गया, कौन हो गया, कौन हो गया। बस यही तो कहा गया था, इस टेक्निक से सबसे शुरू में हमसे बता दिया गया था, इस टेक्निक से हम लोग क्या बनाने वाले। ओके, और ये बात नहीं भूलना भैया, इसको हम क्या कहते हैं, मेंडियस रिडक्शन। अरे बोलो ना यार, ठीक है, चलो।